नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका क्रॉप फिजियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर के इस चौथा वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। ठीक है, आप लगातार इस सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो क्रॉप फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट लगा दी गई है, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके बैक वगैरह लग रही है और अगर आपको बैक लगने का जो डर सता रहा है तो बिल्कुल आप एग्री ज्ञानपीठ से जुड़ के आप इस समस्या का निदान पा सकते हैं। बिल्कुल प्लेलिस्ट में जो वीडियो हैं केवल एक बार वीडियो को देख लें, और अगर दो बार देख लेंगे तो पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको हो जाएगी, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपकी बैक लग रही है और अगर आप अच्छा परसेंटेज बनाना चाहते हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो 80% या 85% हैं लेकिन उसके बावजूद भी अपना परसेंटेज हाई करना चाहते हैं, तो एक बार जुड़ के देखिएगा। और हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि आपको व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जोड़ दिया जाएगा और संबंधित जो भी आज पढ़ाया गया है उसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी को बहुत ही कम समय में 10 से 15 दिनों में एक बहुत अच्छी तरीके से धार मिल सके। गिवन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और सेमेस्टर से संबंधित सारी अपडेट आपको मिलेगी। और आप जब पेपर देने जाते हैं और पेपर के बाद में जो आंसर की अपलोड होती है, तो सबसे नंबर 1 की आंसर की और सटीक आंसर की एग्री ज्ञानपीठ चैनल के द्वारा सबसे पहले अपलोड की जाती है। ठीक है, आपको लाइव क्वेश्चन आंसर भी मिलते हैं और भी बहुत कुछ मिलता है, टीचर सपोर्ट भी मिलता है, मॉडल पेपर व समाधान, यहाँ PYQ और सिलेबस 2 चीज़ों के आधार पर आपकी तैयारी बड़ी ढंग से कराई जाती है। ठीक है, एक एक चीज़ पे ध्यान देके, न कि किसी का कॉपीराइट करके। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कवर किया था, मैंने प्लांट सेल की संरचना पूरी हो चुका है, आपका डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये हो चुका है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटल फिजियोलॉजी ये भी हो चुका है। और आज हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी को लगातार रखते हुए आज हम चौथा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, पौधों में खनिज तत्वों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो आयनों के रूप में। किस रूप में? आयनों के रूप में। अगला है, पौधों में आवश्यक खनिजों की संख्या कितनी होती है? तो आवश्यक खनिज 17। ठीक है, 17। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? तो आपको ये एक लिस्ट बना लेना है। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यस यानी सल्फर, कैल्शियम, इस तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके के ये होते हैं। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगला है, मैं कंटिन्यू सीरीज को जारी रखता हूँ क्योंकि समय की समस्या है, समय किफ़ायती आप लोगों का भी है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता कितनी होती है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, BBIP लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0.1 mg प्रति ग्राम से कम, और प्रति ग्राम से ज़्यादा भी दे सकता है। वैसे भी सूचक पोषक तत्वों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं, हमेशा कम ही होती है। ठीक है, तो और ये भी पूछ सकता है कि किस में मापते हैं, तो mg प्रति ग्राम। ठीक है, mg प्रति ग्राम। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकल सकते हैं, केवल आपको निकालना चाहिए। ठीक है, निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, तो कौन सा तत्व क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है? तो बताओ भैया, बताओ जल्दी बताओ, कौन सा तत्व क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है? तो मैग्नीशियम। बहुत बढ़िया जे हो। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो बताओ, कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण? नाइट्रोजन। प्रोटीन का संबंध डायरेक्ट नाइट्रोजन से। ठीक है, अगला, किस खनिज तत्व की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है? किस खनिज तत्व की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है? तो नाइट्रोजन। जगह जगह पे नाइट्रोजन आ रहा है, जगह जगह पे नाइट्रोजन, तो भाई नाइट्रोजन। अगला, बहुत अच्छा, कौन सा तत्व कोशिका भित्ति की मजबूती में सहायक है? तो कैल्शियम। ठीक है, कोशिका भित्ति से संबंधित तो मैंने बताया था, कितनी अच्छी तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कोशिका भित्ति से संबंधित कैल्शियम किस तरीके से संबंध बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन, फास्फोरस का मुख्य काम क्या है? फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या है? बताओ भाई, ये क्या करता है? ये ऊर्जा स्थानांतरण, ATP का स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरण। ठीक है, तो फास्फोरस का मुख्य काम ऊर्जा स्थानांतरण। बहुत बढ़िया। 10 नंबर, सल्फर की कमी से कौन सी समस्या होती है? बताओ भाई, सल्फर की कमी से पीली पत्तियां यानी क्लोरोसिस हो जाता है, क्लोरोसिस। और ये क्लोरोसिस किस पे? जो नई पत्तियां होती हैं, नई पत्तियां, विशेषकर युवा पत्तियां। ठीक है, बहुत बढ़िया। 11 नंबर, देखो ये 10 क्वेश्चन आपके पहले पार्ट के हो चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो कितनी बारीकी से, छोटा सा टॉपिक, आपको लगता है यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा, बट फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट में आपको 2 ही 3 चीजें नजर आती हैं, लेकिन हमने इसके 11 से 30 क्वेश्चन आपको लगातार फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट से मिलेंगे। यानी न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। तो भाई शुरू करो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे सिलेबस से पढ़ा जाता है, ऐसे। नाइट्रोजन, 11 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन किसका घटक है? कंपोनेंट। ठीक है, तो अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक एसिड का, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस किसका संरचनात्मक घटक है? बताओ भाई,
डीएनए का भी है, आरएनए का भी, एटीपी का, दोनों तीनों इंपॉर्टेंट, डीएनए, आरएनए और एटीपी का। एक भी ऑप्शन दे सकता है, डीएनए दे सकता है, आरएनए दे सकता है, एटीपी दे सकता है, या फिर डीएनए प्लस एमआरएनए दे सकता है। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला 13 नंबर, एमजी की कमी से यानी मैग्नीशियम की कमी से किस प्रक्रिया में असर पड़ता है? तो भाई मैग्नीशियम का संबंध प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, बहुत बढ़िया। 14 नंबर, 14। पोटेशियम किसमें मदद करता है? तो पोटेशियम का संबंध डायरेक्ट एंजाइम से होता है, एंजाइम से। एंजाइम भी ध्यान रखोगे तो बाकी जो होता है वो तो चली जाएगा। एंजाइम सक्रियता और स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटल मतलब रंध्र का जो आंदोलित गति होती है, यानी स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटल मूवमेंट। 14। 15 क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताओ भाई, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताओ। टर्मिनल बर्ड नेक्रोसिस, टर्मिनल बर्ड नेक्रोसिस। आजकल इस तरीके के सवाल पूछ रहा है सर, इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जो प्रसिद्ध क्वेश्चन है वो तो कई बार रिपीटेड हो चुके हैं, वो तो बच्चों की हर गली की चौखट पे आम हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नए क्वेश्चन है भाई, टर्मिनल बर्ड नेक्रोसिस। और ऐसे प्रश्न कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे भाई? जो कॉपी कर लेते हैं वहाँ नहीं मिलेंगे ऐसे प्रश्न। कहाँ मिलेंगे? एग्री ज्ञानपीठ जैसी अकेडमी में, जहाँ बारीकी पे ध्यान दिया जाता है, आपकी बेक और आपके टॉपर बनने की एक नई कलात्मक दिशा की ओर बढ़ा जाता है। बहुत बढ़िया भाई। 16 नंबर, जडियन क्या है? जिंक किस हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होता है? तो ऑक्सिन। एफी यानी एफी का मतलब लोहा किसके लिए आवश्यक है? तो क्लोरोफिल संश्लेषण, लेकिन इसका घटक नहीं है, ध्यान रखना। इट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एफी। ठीक है, 18 नंबर, बोरॉन किस में सहायता करता है? बताओ। परागण और कोशिका विभाजन। कितना अच्छा, परागण और कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है? तो बोरान। देख रहे हो कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मोलबिडिनम किस एंजाइम के लिए आवश्यक है? तो नाइट्रेट रिडक्टेज। एक वीडियो में सारे ये कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें आ रही हैं, नाइट्रेट रिडक्टेज क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में जो आपके सिलेबस में है, पूरा एक वीडियो हो जाएगा, रामबाण वीडियो होगा, उसको पूरा घोल के पी जाइएगा, गांठ में बांध के पेपर देने चले जाइएगा, सारे डाउट यहीं छोड़ के जाएंगे और एग्जाम में देखने को मिलेगा कि सारे क्वेश्चन जो आपने पढ़े थे, बल्कि आप चाहेंगे कि इससे ज़्यादा और कठिन क्वेश्चन आ जाता, ठीक है, तब भी कर लेते। चलो कोई नहीं। 20 नंबर, बहुत बढ़िया। 20 नंबर, मैग्नीज की कमी से किस, मतलब मैग्नीज की कमी से किस समस्या का सामना होता है? तो इंटरवेनियल क्लोरोसिस। बहुत बढ़िया। 21 नंबर, निकिल का मुख्य कार्य है, निकिल का मुख्य कार्य है यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता। जो यूरिया से रिलेटेड है, तो यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता निकिल का मुख्य काम होता है। तो यूरिएज का संबंध निकिल। क्लोरीन किस यानी Cl, क्लोरीन किस प्रक्रिया में आवश्यक है? तो क्लोरीन क्या करता है भाई? जल संतुलन और प्रकाश संश्लेषण। अगला, किसका घटक है? मानी सल्फर किसका घटक है? सल्फर कुछ अमीनो अम्ल जैसे कौन सा है? मिथियोनिन और सिस्टेन कुछ अमीनो अम्ल का होता है। तो ऐसे भी आ सकता है, सल्फर का संबंध अमीनो अम्ल से होता है। सल्फर जो किसमें पाया जाता है? सरसों से संबंधित है, तो सरसों का डायरेक्ट संबंध अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड सल्फर। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अगला सीयू मतलब क्या है? कापर किसके लिए आवश्यक है? तो लिग्निन निर्माण। तो क्वेश्चन आ सकता है लिग्निन के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो भैया क्या लगा के आना है? Cu यानी कापर। बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम जबरदस्त, लाजवाब। 25 नंबर, नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है भाई? बहुत ज्यादा नाइट्रोजन अगर डाल दोगे तो क्या होगा? हरी पत्तियां, मतलब अत्यधिक हरी पत्तियां हो जाएगी, पूरा हरा नजर आएगा। देखते हैं कि जैसे कि मक्के में बहुत ज्यादा पत्तियां हरी होती हैं, पत्ती तो बहुत चौड़ी है लेकिन उसमें भुट्टा लगता ही नहीं है भाई। तो ये समस्याएं होती हैं। लेकिन फलन में कमी, देखो आ गया फलन में कमी, फल ही नहीं लगेंगे, केवल दूर से चौड़ा बढ़िया सब दिखेगा, ठीक है, लेकिन जो उसमें होना चाहिए वो कुछ नहीं होगा। तो नाइट्रोजन भैया थोड़ा नाइट्रोजन डालो। Fe और जडियन की अधिकता किसे प्रभावित करती है? यानी लोहा और जिंक की अधिकता किसे प्रभावित करती है? तो मैग्नीज और कापर का अवशोषण। बहुत बढ़िया। अगला, मैग्नीज की अधिकता का प्रभाव। तो क्या होगा इससे? Fe, Mg और Ca की कमी, यानी लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी। तो मैग्नीज की अधिकता के प्रभाव के कारण लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी होगी। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। 28। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन की कमी से कौन सी गड़बड़ी आती है? क्लोरीन की कमी से Cl, विलोपन। अब देखो विलोपन हिंदी में लिख के नहीं आएगा,
बिल्टिंग लिख के आएगा, बिल्टिंग। आपको लगेगा कि भाई पढ़ा था लेकिन ये हिंदी इंग्लिश में क्या हो गया, तो भैया हिंदी भोजपुरी थोड़ा संभल के, ठीक है। तो 28 हो गया भाई। क्लोरीन की कमी से कौन सी गड़बड़ी आती है, बिलोपन, बिल्टिंग। कैल्शियम की अधिकता से किसकी कमी होती है भाई, कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम, बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ भाई, कैल्शियम नहीं, पोटेशियम। पोटेशियम की अधिकता से किसकी कमी हो सकती है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। मैग्नीशियम, जीएम, एन, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखतेगा। अगला है पी की अधिकता से किसकी उपलब्धता कम हो जाती है, तो भाई जडियन, एफी, कापर, जडियन, एफी, कापर। काफी जल्दी बढ़ते हुए आगे 31। देखो 31 क्वेश्चन ये हो चुके हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 30 क्वेश्चन, बहुत शानदार। छोटे से टॉपिक के सिलेबस से इतनी क्वेश्चन निकाल दिए तो बहुत बड़ी बात होता है, बहुत बड़ी बात होता है भाई, बहुत बड़ी बात।